Now we are going to start remaining part of electric potential. Remaining part of the chapter electric potential. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑन ब्रॉड साइड, उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ आवाज़ आ रही है, उसको बंद करो। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अब उसके बाद के कुछ टॉपिक और रह गए हैं, तो आज उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लिखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क इन रोटेटिंग, साथ साथ लिखना बेटा, इन रोटेटिंग an electric dipole inside the uniform electric field, inside the uniform electric field। तो ये आज का पहला टॉपिक है। तो रिवीजन पॉइंट अभी से आपको पढ़ाया जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव एनी फार्मूला, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल कर सकते हो, वही आएगा इन कमिंग एग्जामिनेशंस में, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रही बेटा? Yes, equidistant. Equidistant, unidirectional and parallel to each other। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है ऐसे, माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में P along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E और P के बीच में एंगल थीटा 0 है। एंगल बिटवीन, इस समय एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E थीटा 0 है, पैरेलल है। तो इसको रोटेट करना है अपने इस पोजीशन से। इस पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में जब P पैरेलल टू E होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं अपने मेन पोजीशन से ऐसे। इसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, बस रोटेट होगा। प्लस क्यू यहाँ आ गया और माइनस क्यू यहाँ आ गया। अब P का डायरेक्शन ठीक नीचे से ऊपर ऐसे इधर होगा, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो इस रोटेशन में वर्क का फार्मूला होता है बेटा PE इन द ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos theta 2। So this is formula in rotating a electric dipole inside the uniform electric field from any angle theta 1 to angle theta 2। अब जैसे जो एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इसमें थीटा 1 जो इनिशियल एंगल है वो पैरेलल टू P था, तो थीटा 1 0 था, और रोटेट करके जहाँ ले गए वो थीटा 2 इक्वल टू थीटा है। सुन रही बेटा? Yes. तो ऐसे केस में वर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा? PE थीटा 1 cos 0 थीटा 2 cos थीटा। तो फाइनली वर्क का फार्मूला आ जाएगा PE cos 0 1 माइनस cos थीटा। तो W इक्वल टू PE इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सुन लिया? Yes. हाँ या ना? समझ में आ गया? Yes, sir. नोट कर लो।
So cos 0 minus cos theta. हाँ, स्टार्टिंग में जो एंगल था वो 0 था ना, Hmm. पहले ये P पैरेलल टू E है ना, तो थीटा 0 था Hmm. और रोटेट कर दिया थीटा एंगल पर, थीटा टू थीटा हो गया. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So noted. नोटेड. नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole inside the uniform electric field. तो potential energy of an electric dipole inside the uniform electric field. फार्मूला होता है बेटा U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, या U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. ऊपर वाला फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है, वेयर थीटा इज द एंगल between वेक्टर E एंड वेक्टर P. सुन लिया? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर P. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नोट भी कर लिया. Sir, तो PE का क्या करेंगे? हाँ, तो माइनस PE का क्या करेंगे सर? वो यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला? ये फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, ओके सर. लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसको ए डॉट भी नहीं पता है क्या ए बी कॉस थीटा होता है. यस सर. दोनों एक ही चीज तो है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है. समझ में आ गया ना? ठीक, कुछ इसमें छोटे मोटे डिस्कशन है. देखो फार्मूला तो ओरिजिनली यही ध्यान रखो, माइनस पी कॉस थीटा. U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा. इफ थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर U इक्वल टू माइनस पी कॉस 0 1 होता है ना, यस सर. माइनस पी आ जाएगा. ये मिनिमम वैल्यू होती है, लेकिन याद रखना कब होती है, थीटा 0 हो. और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यस होती सर, है ये ना, वही वाला मिनिमम, ये वही वाला मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ जी, वेरी गुड. स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. यस सर. एंगल बिटवीन पी एंड ई 0 है. तो एक केस तो ये हो गया. दूसरा केस देख लो. इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो U इक्वल टू हो जाएगा प्लस पी माइनस पी कॉस 180. कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो प्लस पी हो जाएगा ना. यस और ये मैक्सिमम होगा. जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. तो देयरफॉर ये कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की. ठीक है. पापा ऑफिस चले गए होंगे? यस सर, पापा चले गए सर. मम्मी? आज उनको तबीयत खराब लग रही थी सर. क्या हो गया मम्मी को? पापा को सर, मम्मी को तो प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन क्योंकि अब मम्मी ने जॉब करना शुरू कर दिया तो जा नहीं पाती दिखाने. मुझे भी आजकल पेट में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो मम्मी मेरा इलाज कर रही है सर. घर पे हमारा हॉस्पिटल है, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को. पर मम्मी के लिए कोई है नहीं, उनको दवा लिखने वाला है इसलिए, और पापा के लिए भी कोई नहीं है. तो पापा घर पे ही है क्या? नहीं सर, पापा बीमार थे लेकिन गए हैं. पता नहीं क्या हुआ, सर दर्द हो रहा था बहुत और खांसी.
वैक्सीन तो उनको लग रही है, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आजकल उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है, दोनों लोग की तबीयत सही नहीं रहती है। तो if थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना, मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम। हाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, समझ में आ गया बेटा? यस सर, आपकी तबीयत तो सही है ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल, भगवान की कृपा है। आपको वैक्सीन लगी होगी सर? हाँ बेटा दोनों। वेरी गुड सर, चलिए। तुम संडे को कोचिंग आओगी ना? सर संडे को मैं कोचिंग आ सकती हूँ। यस सर, मैं अभी पापा से बात करके आपको बता दूँगी। मैसेज कर देना। हाँ तो फिर हम टाइम बता देंगे ना, कैसे समय आओगे तो हम फ्री रहेंगे, बच्चे कम रहेंगे ताकि। यस सर, अगर पापा बात करना चाहें सर तो मैं कब कॉल कर सकती हूँ? हाँ हाँ कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अभी तो पढ़ाने के बाद 1 घंटे तक खाली है। ओके सर। नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges. Suppose we have two charges Q1, Q2 at distance r. Q1 is at point A and Q2 is at point B and distance between them is r. तो definition लिख लो, potential energy of a system of charges is equal to the work done in carrying potential energy of a system of charges is equal to the work done in carrying the charges from infinite to form the system. टाइम इसलिए बताने के लिए कह रहे थे ना कि फिर जैसे तुम्हारे मम्मी पापा दोनों लोग डॉक्टर हैं तो दोनों लोग यही सोचेंगे कि बच्चे कम से कम हों ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन का डर ना रहे किसी बच्चे से, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है सर तो आपके पास कौन सा टाइम खाली है, मैं नोट कर लेती हूँ। 12 बजे के आसपास, ठीक है, मैं फ्री तो हो 12 जाता से 3 के बीच में। हाँ 12 बजे अदर टीचर्स क्लास ले रहे होते हैं लेकिन वो पीछे के रूम में रहते हैं, तो ऑफिस मेरा फ्री रहता है, आगे का रूम फ्री रहता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कम रहते हैं, मतलब नहीं रहते हैं ऑलमोस्ट, तो पापा को कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी तुम्हारे। चाहेंगे बैठना तो बैठ भी जाएंगे, अच्छा रहेगा, बैठ जाएंगे तो हम भी कुछ सुनो, पापा चाहेंगे तो 1 घंटे बैठ भी सकते हैं साथ में आकर के, 2-4 दवाइयाँ हम भी पूछ लेंगे, ठीक? ये हर जगह होता है। हाँ तो देखो इसमें Q1 मान लो पहले इनफाइनाइट पर है और Q2 भी मान लो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट मतलब चांद तारे नहीं होता है, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, तो इसको लाने में वर्क हुआ W1, इसको लाने में हुआ वर्क W2, तो टोटल वर्क होता है W1 + W2 = U। अब देखो इसी को अगर कोई, ठीक है ना, आजकल के तथाकथित जो अपने आप को बड़े कोचिंग वाला बोलते हैं पढ़ाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताएंगे। इट इज़ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स, ठीक? अब इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सीधे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करो ना भाई, ठीक है? तो अननेसेसरी, ठीक है ना, लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखो बेटा ये कैलकुलेशन करने पर जो वर्क डन आता है वही पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आता है स्मॉल k Q1 Q2/R। सुन लिया बेटा, क्या फॉर्मूला आता है? स्मॉल k Q1 Q2/R। स्मॉल k Q1 Q2/R।
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि पहले नूतन फिजिक्स की प्रॉब्लम करो, ठीक है ना। देन आई विल सेंड प्रॉब्लम ऑफ HC वर्मा, ठीक है ना। और Yes, फिर sir. ठीक है, एक बार ये एग्ज़ाम हो जाए तो फिर हमारे पास DC पांडे ऑब्जेक्टिव और मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भेजूंगा, उसको करना, ठीक है ना। आगे सर अगर बस आप सिर्फ पेज नंबर बता देंगे तो भी मैं कर लूँगी सर, मेरे पास ई बुक है उसकी। ई बुक है तो चैप्टर ढूंढ लेना, पेज नंबर की बात नहीं है। अभी ना करो, अभी एग्ज़ाम हो जाने दो बोर्ड वाला, ठीक है। अभी तुम्हारे बोर्ड पर हम फोकस कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम में जैसे अभी तो चल रहा है तुम्हारा 28 को या 25 को है पेपर, उसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखो यही 3 चैप्टर हो पाएगा तुम्हारे, है ना। बट इन द कमिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम्हारा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म कर लूँ, ठीक है ना बेटा। यस सर। तो